नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संजय कुमार सिंह सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको पता होगा कि एक जीडी अग्रवाल थे। वो गंगा की सफाई को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बगल में जहां गंगा आती है, ऋषिकेश और हरिद्वार में धरने पर बैठे थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते रहे इस आशा में कि मेरी चिट्ठी का जवाब कभी तो प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी हुंकार बोली थी कि मैं न आया हूं न बोला हूं कुछ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है, मुझे तो भेजा गया है। गंगा ने अपने बेटे को बुलाया है और उसी मां गंगा का दूसरा बेटा जीडी अग्रवाल गंगा की सफाई के लिए अपने प्राण त्याग रहा था, भूख हड़ताल कर। काफी लंबा उनका अनशन चला, लेकिन एक दिन वो इस दुनिया से सिधार गए। और सिधारने के बाद भी प्रधानमंत्री ने ना तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया, ना उनके बारे में बातचीत की। ऐसा ही वाकया अब जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, जहां आज 16 दिन हो चुके हैं। वजन गिर रहा है, बीपी गिर रहा है, स्वास्थ्य गिर रहा है। जो लोग कॉकरोच पार्टी के चलते साथ में नहीं थे, धीरे धीरे पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही राहुल गांधी विदेश से लौटे हैं और कहा कि सरकार ना जाए तो कम से कम आप नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जाके आप ही प्रयास करो, एक आदमी को बचाओ। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ सभी विपक्ष के नेताओं को बाकायदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लिख के टैग करके ये लिखना चाहिए कि आप जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ तो बोलेंगे। और ये मुहिम चलनी चाहिए। और हमको लगता है कि लिखने के साथ साथ एक छोटे छोटे एक एक मिनट के वीडियो प्रधानमंत्री को संबोधित करके पूरे विपक्ष के नेताओं को लिखने चाहिए। भूचाल आ जाएगा, कोई जगह नहीं बचेगी शर्म से। हालांकि शर्म तो ये लोग मानते नहीं है। इन्होंने तो अंग्रेजी हुकूमत भी फेल कर दी है शर्म के मामले में। 700 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, जिन्हें आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कभी दो शब्द भी नहीं लिखे। तो संजय सर, क्या है पूरा वाकया, और क्या इस आदमी की जिद ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दो? वो तो प्रधानमंत्री का भी नहीं मांग रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या लाल छिपा हुआ है कि एक आदमी की जान चली जाएगी लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे? और अगर सोनू वांगचुक के ना रहने पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दें तो वो इस्तीफा किस काम का होगा? बिल्कुल, मैंने आज लिखा है कि बीजेपी, आरएसएस और सरकार में ऐसा कोई भी नहीं है जो सोनम वांगचुक के टक्कर का हो, या जिसके लिए सोनम वांगचुक को जान देनी चाहिए या आमरण अनशन करना चाहिए। तो मुझे शुरू से लग रहा था कि आमरण अनशन का उनका फैसला गलत है, उनको करने की जरूरत ही नहीं थी, और ये सरकार आमरण अनशन से हिलने वाली नहीं है। तो अब लगभग वही हो रहा है। और जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो उनको अपना अनशन कैसे खत्म करना है, ये मान लेना है कि सरकार नहीं आएगी इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं अपना अनशन, या जब उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, तब वो क्या करेंगे, या फिर ठीक हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब उनका निजी मामला है और उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जो उनकी मांग है वो अपनी जगह है, और उस पर जो राजनीति हो रही है वो अपनी जगह है। तो जो ये राहुल गांधी की राजनीति है, विपक्ष की राजनीति है, या अखिलेश यादव की राजनीति है, या ममता बनर्जी की राजनीति है, या गोदी पत्रकारिता की राजनीति है, तो सबकी अलग अलग राजनीति है। सबके अपने तर्क कुतर्क, बहाने वगैरह वगैरह हैं। उनमें कोई कह रहा है कि ये दिखे को ही कहना चाहिए कि वो वापस ले लें। जैसा आपने कहा कि इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, लेकिन मांग तो उनकी सरकार से है, और वो जो मांग कर रहे हैं या जो उनकी शर्त है कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं जान दे दूंगा, भूखा मर जाऊंगा, यही तो धरने का मतलब है, यही तो उन्होंने कहा है। तो उसमें वो किसके कहने से धरना बात वापस लेंगे, मैंने अपना अनशन वापस लेंगे, ये तो वही तय करेंगे। और उसमें किसी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं फर्क पड़ेगा वो मतलब नहीं है। मतलब जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, अब वो उसका पैमाना क्या है?
एक आदमी एक मुद्दे पर आमरण अनशन कर रहा है, ये एक विरोध का तरीका है जो जमाने से चला रहा है। और ठीक है कि बीजेपी में नहीं चलता है, तो ये सोनम वांगचुक जानते हैं। और जो सोनम वांगचुक आज इस सरकार के खिलाफ है, वो सोनम वांगचुक कल तक बीजेपी के समर्थक थे। और जब उन्होंने विरोध किया तो क्या हुआ वो उन्होंने देखा है, सब माने उन्होंने क्या, दुनिया ने देखा। और उन पे फर्जी मामला बना दिया गया और वो 6 महीने बिना मतलब जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने, मैंने आज एक वीडियो घूम रहा है, इनका पुराना एक्स का पोस्ट घूम रहा है जिसमें इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की थी। तो ये इनका बीजेपी से जो संबंध है या रहा है, और जो इनका कद है, उसमें इन्होंने पहले अगर बीजेपी का समर्थन किया है तो वो भी अजीब था, और अब धर्मेंद्र प्रधान के लिए जान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी अजीब है। तो उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये उनके लेवल का मामला ही नहीं, उनसे बहुत नीचे का मामला है। तो मुझे लगता है कि उनको करना नहीं चाहिए। और ठीक है, उन्होंने ये समझा होगा कि उनके अनशन करने से असर पड़ेगा। जैसे जब उनकी गिरफ्तारी से पहले जब किसी ने उनका इंटरव्यू किया था और कहा था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या आप जेल जाने से नहीं डरते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूं कि मेरे जेल में रहने से मेरा मकसद ज्यादा पूरा होगा बाहर रहने से। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, हो सकती है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी अगर ये सोच है कि उनको इस सरकार के विरोध में या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने तक, माने मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई मतलब ही नहीं। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का मांगा जाना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान ने वही किया। तो साफ साफ है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है, नहीं तो इस्तीफा नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं था। और धर्मेंद्र प्रधान जो कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का जो कबाड़ा कर रहे हैं, वो इस सरकार ने सब जगह किया है। कल ही खबर थी कि एनसीईआरटी ने 22 लोगों की एक टीम बनाई है जिसमें सब आरएसएस के लोग हैं, और उसका डिटेल नहीं दे रही है। आरटीआई से मांगा गया तो वो भी नहीं दे रहे, वगैरह वगैरह। तो सब जगह आरएसएस के लोगों को बैठाया गया है, ये सबको पता है। मैंने सोनम वांगचुक को नहीं पता हो ऐसा नहीं है। और सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, उसकी अपनी रणनीति है। तो उसमें सरकार ने, मैंने बहुत होता है, काफी दिन हो गए, 4-5-6 दिन के बाद ही उनको वापस ले लेना चाहिए था, मेरा मानना है। लेकिन अगर उन्होंने इतना लंबे चलने दिया है तो वो कैसे वापस लेंगे वो मैं नहीं जानता। और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, और मैं किसी से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि उनको खुद ही कहना चाहिए कि नहीं, मैंने गलत समझा था इस सरकार को, और यही सबसे अच्छा होगा। और इस सरकार को अपमानित करने के लिए अगर कुछ कहना है तो सबसे अच्छा यही होगा कि 10 लोग जाएं, या वो अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था, किसी ने कहा है कि, मैंने किसी ने कहा नहीं, किसी ने लिखा है कि सोनम वांगचुक ने कहा है कि राहुल गांधी को आना चाहिए। अब राहुल गांधी को क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, मैं उसमें नहीं पड़ता। राहुल गांधी के पास अपने कारण होंगे नहीं जाने के, देर से जाने के। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो बृहस्पति को जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो सबके पास उसके अपने कारण हैं, जाने नहीं जाने के, देर से जाने के, वगैरह वगैरह। और जाहिर है जिस ढंग से कहा जा रहा है कि उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये था ही कि सरकार ही करवा रही है, तो क्या है पता नहीं। और उसमें कोई क्यों जाए या क्यों न जाए, सबकी अपनी राजनीति होगी, सबका अपना स्वार्थ होगा, सबका अपना मकसद होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक का फैसला था कि वो अनशन करेंगे, और अब ये क्लियर हो गया है कि इस सरकार पर उनके अनशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो वो अगर खुद ही वापस ले ले किसी के कहने से, मैं सरकार कह नहीं रही है, कायदे से इस्तीफा होना चाहिए था, या प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भाई आप अनशन वापस ले लीजिए, हम इन कारणों से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, या हम नहीं ले सकते हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री कह नहीं सकते, माने वो कहें कैसे, जब 2024 में लीक हुआ था, 26 में लीक हुआ, और 26 के पूरे री एग्जामिनेशन में भी लीक होने की खबर है। तो प्रधानमंत्री किस दम पे कह देंगे कि नहीं आगे लीक नहीं होगा, और जो हो रहा है वो सब उनकी बिना जानकारी के, बिना सहमति के हो रहा हो, संभव ही नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री कैसे वापस लेंगे ना, मुझे लगता है कि अपेक्षा लोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी, मैंने प्रधानमंत्री जाए, और प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही तो उसको घुमा दिया गया राहुल गांधी के मतलब। लेकिन राहुल गांधी का जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर है तो प्रधानमंत्री के जाने का मतलब है, राष्ट्रपति जाना चाहे तो जाएं, राष्ट्रपति से लोग कहना चाहें तो कहें, लेकिन राहुल गांधी का तो कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव का क्या मतलब है, मांग उनसे थोड़ी है। और उन लोगों का साथ चाहिए, उसके लिए उनको अनशन करने की जरूरत नहीं थी। इन सब लोगों का साथ उनको वैसे ही मिल रहा था, सब लोग साथ करते। तमाम लोगों ने उनके समर्थन में लिखा है, वीडियो बनाया है, ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, सब कुछ किया है। लेकिन
वो उससे सहमत नहीं है, या वो उसको मान नहीं रहे हैं। तो ये तो उनका मामला है और वो उन्हीं को निर्णय करना है। और अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे या अखिलेश यादव आएंगे या उद्धव ठाकरे आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है, उसकी भी जरूरत नहीं है। ये कहना कि उनको एक बहाना मिल जाएगा राहुल गांधी के जाने से या किसी के कहने अपना अनशन वापस लेने का, तो ठीक है, हो सकता है मिल जाए और उसको वो यूज कर। लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर यही कहें कि ऐसी की तैसी अनशन की मैं नहीं करता और मैं स्वस्थ तंदुरुस्त रह करके इनको बताऊंगा या इनसे बदला लूंगा या इनकी ऐसी तैसी करूंगा, तो मुझे लगता है कि वो भी कोई बुरा या कमजोर नहीं होगा और तब कोई नहीं कहेगा। मैंने कहने को ये लोग कह ही रहे थे कि ये अनशन शुरू हुआ था उसी दिन कि पानी पी रहे हैं तो नमक मिला पानी पी रहे हैं, तो ग्लास ढक के पी रहे हैं, तो छिपा के पी रहे हैं, सब पहले ही दिन हो गया था। तो जो ये लोग कर रहे हैं उसमें कोई भी भला आदमी इस लेवल की राजनीति या इस लेवल पे टक्कर ले ही नहीं सकता। मतलब मैं तो बिल्कुल थक गया हूं। मैंने मुझे लगता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलने देना चाहिए। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं हम चला पा रहे हैं तो उनको खुद छोड़ देना चाहिए। बीच में कोई दूसरा या तीसरा रास्ता मुझे नहीं समझ में आता। तो इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि किसी के जाने पर वो अनशन वापस लेंगे। जहां तक इनके धरना अनशन से जो दबाव बनना था वो नहीं बना, या बना तो उसका उन पर असर नहीं हुआ। नहीं बना नहीं कहा जा सकता है, दबाव तो है ही है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, वो उनका चरित्र नहीं है वैसा, वो ऐसा करते नहीं है, वो हार मानेंगे नहीं। ये सब कुछ पुराना है, मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को अपने स्तर पर विड्रॉ कर लेना चाहिए, या जैसा लोगों ने कहा कि दीपके के कहने पे वापस लेना है। तो दीपके तो बार बार कह रहे हैं, वहीं बैठे हैं, कह ही रहे होंगे और कोई नहीं। और जहां तक उनके स्वास्थ्य खराब होने से कुछ खतरा होने की उम्मीद है, माने का डर है, मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं होगा कि ये मनोहर लोहिया अस्पताल बगल में है और डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं। जब भी कुछ होगा उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया जा सकता है और डॉक्टर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो खतरनाक नहीं होगा। लेकिन जितना वजन कम हुआ है, जितना बीपी कम हुआ है, ब्लड शुगर लेवल कम है, वो सब चिंताजनक है ही। तो उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। उनको किसी भी समय किसी भी क्षण कहना चाहिए कि हो गया, बहुत हो गया, मैंने देख लिया, मैं जान गया इस सरकार को, मुझे जेल में रह के समझ में नहीं आया था, या जेल में इस सरकार ने जो किया मुझे रखने के लिए उससे मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं इस सरकार को, इस पार्टी को, या इस राजनीतिक दल को, या आरएसएस को, जो भी उनका है, जिसको भी वो समझे हो ना समझे हो, जो भी उनका हो, जो भी उनका अनुभव हो, वो बता करके वो खुद वापस ले ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और उनको यही करना चाहिए। ये अपेक्षा करना कि ये आए वो आए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, कहने के लोग कह ही रहे हैं। और सब लोगों ने उसको राहुल गांधी की तरफ मोड़ दिया है कि राहुल गांधी, उसका फिर राहुल गांधी जाएंगे तो बुरे, नहीं जाएंगे तो बुरे, वो बाद में होगा। वो तो करना ही है लोगों को। राहुल गांधी जाएंगे तो भी उसमें बुराइयां निकाली जाएंगी, नहीं जाएंगे तो निकाली जाएंगी। तो राहुल गांधी का जाना नहीं जाना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो निर्णय करें जाएंगे नहीं जाएंगे, वो उनकी राजनीति है। लेकिन ये उम्मीद करना कि राहुल गांधी आए या राहुल गांधी आएंगे तब वो वापस करेंगे, मुझे लगता है कि वो भी गैर जरूरी है और उसकी भी जरूरत नहीं है और किसी के भी कहने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे यही होता है कि ये मैंने कई बार लोग पहले से तय कर लेते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी या मेरी बात में नहीं मानी जाएगी तो आप आ जाना और मैं आपसे आपके कहने पर विड्रॉ कर लूंगा। ये सब पुरानी राजनीति है और ये सब होता रहा है पहले से, सब लोग हम लोगों को पता है किसमें कैसे हुआ है। तो ये सब करने की सोनम वांगचुक को जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक का कद बहुत बड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए सोनम वांगचुक को इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है या इतना लंबा आंदोलन करने की जरूरत है। नहीं हुआ तो नहीं हो, वो सोनम वांगचुक जाने, भारत सरकार जाने, जनता भुगते, बीजेपी जाने, वोट देने वाले जाने। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक के लिए और बड़े अच्छे काम हैं जो वो करते रहे हैं और उनको वही करना चाहिए जो अभी तक वो अच्छे से करते रहे। नहीं तो इस देश में जो हालत है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई मंत्री बन जाएंगे, हो सकता है शिक्षा मंत्री बन जाए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री बन के क्या तीर मार लेंगे। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बन चुकी है तो, और प्रधानमंत्री वो बनने से रहे।
और उससे कम और शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो उनको उनके लिए कोई वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक को ये सब कुछ करने की जरूरत है या इंतजार करने की भी जरूरत है। उनका आमरण अनशन करने का निर्णय ही मेरे हिसाब से गलत था, लेकिन जाहिर है उसका उनको फायदा हुआ या आंदोलन को फायदा हुआ या देश को फायदा हुआ, वो जितना हुआ उतना हुआ, लेकिन अब उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा का समय नहीं है। उनको मुझे लगता है कि अपना अनशन वापस ले लेना चाहिए अपने स्तर पर, बिना किसी के कुछ करने का इंतजार किए। मिश्रा जी। सर, आज कई बड़े नेताओं ने उनसे बातचीत की। अखिलेश यादव ने फोन किया, बिल्कुल अरविंद अखिलेश ने केजरीवाल 2 बार ट्वीट किया है, 2 बार ट्वीट लोग किया है, हालात देखा मैंने। के जायजा ले रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई आदमी, कोई अधिकारी क्यों नहीं संपर्क अब तक कर रहा है? सरकार ऐसी ही है, सरकार ऐसी ही है। और सरकार ने कब किस मामले में सुनवाई की, किस मामले में जवाबदेही ली? और मोदी जी मतलब दुनिया को कह करके कि विदेश ना जाए, खुद विदेश चले गए। और उनके कहने का मतलब यही था कि लोग वियतनाम घूम रहे थे और दुर्भाग्य से 15 लोग मर गए। और 15 लोग मर गए तो उन लोगों को, उनके परिवार के लोगों को मांग करनी पड़ी या कहना पड़ा कि सरकार उनके शव वापस लाने की व्यवस्था कर दे। ये सरकार की सामान्य जिम्मेदारी है, जो कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, बिना बोले हो जाना चाहिए था, अपने आप सिस्टम में हो जाना चाहिए था। वहां जहां दुर्घटना हुई वहां की सरकार यही करती है कि यहाँ की सरकार से या दूतावास से सहयोग करके जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका शव या जो कुछ भी है भेजने की व्यवस्था करते हैं। एक व्यक्ति कोई निजी तौर पे गया हो, उसका निधन हो जाए, उसके लिए ठीक है सरकार नहीं करेगी, हालांकि उसके लिए भी सरकार करती है। उसके वो भी फंसता है, कुछ उसके साथ दिक्कत होती है तो वो भी दूतावास में जाता है। और सरकारें या दूतावास इसीलिए होते हैं कि किसी को विदेश में कोई दिक्कत हो तो। लेकिन अभी 15 लोग मरे वियतनाम में नाव पलटने से, तो उनके परिवार को मांग करनी पड़ी कि सरकार ये करे। सरकार से जब आप मांग करेंगे तब सरकार काम करेगी। अपने आप कोई काम सरकार ने किया हो ऐसा पिछले 10-12 साल में मुझे दिखाई नहीं देता है। इंक्लूडिंग कोरोना में इतने लोग मरे तो उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो ऐसा बहुत सारा मामला है, मुझे नहीं दिखाई देता कि सरकार ने कोई काम किया है या सरकार ने वो काम किया है जो उसकी जिम्मेदारी है, या किसी चीज पर जवाब देना, कोई जवाबदेही देना। जैसे एथेनॉल वाला मामला है, इथेनॉल वाले मामले में बिल्कुल आती है। नितिन गडकरी ने कहा कि एक मामला लेके आइए, और तहसीन पुनावाला 6 मामला लेके जाने के लिए तैयार है, वो मिलने को तैयार नहीं है। और धमकी ऊपर से कि अगर आप कहोगे तो मैं ये मुकदमा कर दूंगा, मानहानि का दावा कर दूंगा वगैरह। ये सरकार ऐसी चल रही है। माने आपने E20 मिलाना शुरू कर दिया बिना पूछे, बिना बताए, बिना टेस्ट किए प्रयोग आप कर रहे हैं, खुद ही आपने कहा है। और उससे माइलेज कम हो रहा है, उसका कोई मुआवजा नहीं है या कोई उसका कंपनसेशन नहीं है। और उसके बाद जबरदस्ती की टेक्नोलॉजी पूरा, माने थोड़ा मोड़ा नहीं, जबरदस्ती। और कल एक इंटरव्यू आया जो उन्होंने हवाई जहाज में दिया था, शायद इंडिया टुडे को या किसी को, उसमें आप देख लीजिए वो कितने गुस्से में है सवाल पूछने पर। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप गुस्से में हैं। उसने कहा कि ये चर्चा है कि आपके बेटे का बिजनेस है और इसलिए आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है या पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उसी में कंफ्यूजन रहता है, आप दोनों काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो उस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आप पे मुकदमा कर सकता हूँ। तो मुकदमा कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अपना काम जो है उसके बारे में उससे पूछा जाएगा तो वो मुकदमा करने की धमकी देगा। अव्वल तो ये सरकार किसी से बात ही नहीं करती। ये बात इसीलिए हुई होगी, कुछ ना कोई सेटिंग होगी, कुछ ना कुछ मकसद होगा, किसी ने किसी को किसी से कहीं ना कहीं कोई लाभ होगा, नुकसान होगा, इसलिए हुआ होगा। बाकी तो ऐसे कोई होता नहीं तो प्राइवेट जेट में कौन इंटरव्यू किसको देता है। तो जाहिर है कुछ ना कुछ सेटिंग होगी। लेकिन और जो ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे सवाल पूछे जाएंगे वैसा सवाल नहीं है, हार्श होगा या जो कुछ भी है, लेकिन सवाल तो वही है जो मौजूद था। और ये सवाल नहीं पूछा जाएगा तो वो क्या उम्मीद कर रहे थे मैं नहीं जानता। तो इस सरकार की जो स्थिति है कि आप जो सामान्य सवाल है उसका भी जवाब नहीं देना चाहते हैं, या जवाब पूछने पे आप गुस्सा जाते हैं और बाकायदा धमकी दे रहे हैं कि मैं इस सवाल पे मुकदमा कर सकता हूँ। अरे मुकदमा तब सवाल पूछने पे थोड़ी करेंगे, मुकदमा तो तब करेंगे जब वो पब्लिक डोमेन में जाएगा। आप कह देंगे मैं मुकदमा करूंगा तो जाएगा ही नहीं पब्लिक डोमेन में, तो डर से आदमी उसको पब्लिक डोमेन में डालेगा ही नहीं। और जब पब्लिक डोमेन में डालेगा नहीं तो आप मुकदमा किस पे करेंगे।
तो वो इंटरव्यू जब देख रहे हैं कि गड़बड़ा रहा है, मैं जवाब ठीक नहीं दे पा रहा हूं या इस जवाब से मेरी छवि खराब होगी, तो उन्होंने धमका लिया कि मैं इस पे भी मुकदमा कर सकता हूं। तो ये हालत एक केंद्रीय मंत्री की है। और नितिन गडकरी छोटे मोटे मंत्री नहीं है या साधारण मंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, बहुत योग्य सक्षम माने जाते हैं, सड़कें उन्हीं ने बनवाई है, सब कुछ है, और सड़कें बनती हैं और धस जाती है, सवाल पूछो तो नाराज हो जाते हैं। तो अजीब हालत है और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ये सबको पता है। इसलिए इस सरकार से निपटने के लिए या इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, या ये मान लेना पड़ेगा कि इस सरकार पे दबाव बना ही नहीं सकते। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इसके लिए आमरण अनशन करना या जान देना या स्वास्थ्य खराब करना या तकलीफ उठाना कहीं भी किसी भी तरह से जरूरी नहीं है, या उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और सरकार पे कोई असर नहीं होता है। इसमें कुछ पुरानी बात हो गई। चलो सर, अब दर्शकों पे छोड़ते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या पूरा देश सोनम वांगचुक की जान लेने पर उतारू? मैं तो पूरे देश को कहूंगा, पूरे देश को, लोगों को उनसे अनुनय विनय करना चाहिए, एक आदमी की जान को बचाना चाहिए। ये तो सामने नहीं, नहीं अनुनय विनय करने का अब ये अपेक्षा कि देश के 1 करोड़ की आबादी, पूरी दिल्ली की आबादी चली जाए वहां, तो ये सब क्यों होगा? लिख करके बोल करके सब लोगों ने किया है, फोन कर ही लिया है। और उनकी शिकायत एक धर्मेंद्र प्रधान से थी, 10 लोगों ने उनसे कह दिया काफी है। एक की बजाय 10 लोगों ने, उनके फिल्म क्षेत्र के काफी लोगों ने उनसे अपील की है, माने वो 3 इडियट्स के लोगों ने अपील की है, सब कुछ है। तो काफी है, अपील लोगों ने काफी की है, लेकिन उनकी भी दिक्कत होगी, उनकी भी एक जिद होगी, या एक वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने उम्मीद की थी वो एक अपेक्षा होगी। और हो सकता है उनको उम्मीद भी हो कि मेरे लिए कम से कम कोई तो कहेगा सरकार से। और जैसे कि अभी दीपिका ने चिट्ठी लिखी, कल खबर थी कि नितिन नवीन और गडकरी को भी चिट्ठी लिखी गई है। तो अब विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ नितिन नवीन और सॉरी गडकरी नहीं, ये पिछले अध्यक्ष जो थे उनको, जयप्रकाश नड्डा को भी, मतलब विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ जयप्रकाश नड्डा और नितिन नवीन का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, या बहुतों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब हो रहा है। तो वो उसका अपना लेवल है, वो उसकी अपनी समझ है, और जाहिर है कि वो कोई परिपक्व राजनीतिक तो है नहीं, तो उसने अपने जिस हिसाब से करा, लेकिन वो भी कोशिश तो कर ही रहा है। तो अब ये कहना कि नहीं उसने कर दिया या लोग या ऐसा करें, मुझे लगता है उस सबकी जरूरत नहीं है। इनको खुद ही वापस ले लेना चाहिए, और इनको समझना चाहिए कि इस सरकार पर ये तरीका काम नहीं करेगा। उतना काफी है। मुझे लगता है कि एक फिल्म बना दे वो तो ज्यादा काम करेगा, या एक किताब लिख दे तो ज्यादा काम करेगा, अपने पिछले अनुभव। और ये धरना उन्होंने क्यों दिया, ये किताब लिख दे तो इस सरकार के खिलाफ ज्यादा काम करेगा, और सरकार उससे ज्यादा परेशान होगी, जैसे नरवणे की किताब से परेशान हुई थी। तो चलिए सर, वो कर सकते हैं, उनको वो सब करना चाहिए। चलिए सर, देखते हैं दर्शकों का क्या राय है और क्या मशविरा है। उनके कमेंट की प्रतीक्षा करें। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।